फुटबॉल की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय के साथ गूंजते रहते हैं। मार्को वैन बास्टन भी एक ऐसा नाम है। एक खिलाड़ी जिसकी प्रतिभा, सुंदरता और मैदान पर सोच ऐसी थी जो महानता के लिए बनाई गई थी। लेकिन उसकी कहानी एक फुटबॉल मैच की तरह एक अप्रत्याशित और दिल दहला देने वाले अंत के साथ खत्म हुई। 31 अक्टूबर 1964 को नीदरलैंड्स के उट्रेक्ट शहर में जन्मे मार्को वैन बास्टन के पास फुटबॉल का सपना था। एक ऐसे देश में जहां हर बच्चे के दिल में फुटबॉल है, मार्को भी कुछ अलग नहीं थे। उनकी प्राकृतिक प्रतिभा बचपन से ही स्पष्ट थी। वे एक तेज सोचने वाले, निर्णायक गोल करने वाले खिलाड़ी थे। उनका भविष्य शानदार था। सिर्फ 16 साल की उम्र में मार्को की अविश्वसनीय स्किल्स को पहचाना गया और वे प्रसिद्ध आयक्स अकादमी में आ गए। आयक्स में उनका विकास तेजी से हुआ और जल्द ही वे पहली टीम में शामिल हो गए। 19 साल की उम्र में वे डच फुटबॉल के सबसे होनहार खिलाड़ियों में से एक बन गए। मार्को वैन बास्टन का करियर आयक्स एम्स्टर्डम में शुरू हुआ। उनकी अविश्वसनीय मूवमेंट, तकनीकी क्षमता और तेज गोल करने की क्षमता ने उन्हें एक फैन फेवरेट बना दिया। लेकिन यह सिर्फ उनकी कच्ची प्रतिभा नहीं थी। उनकी खेल की समझ ने उन्हें एक पूरा फॉरवर्ड बना दिया। 1982 में मार्को ने आयक्स को एरेडिविजी खिताब जिताने में मदद की। उनका गोल करने का तरीका, चाहे किसी भी स्थिति से हो, उन्हें यूरोप के शीर्ष क्लबों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन जो चीज उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग करती थी, वह थी उनकी निरंतरता। मार्को केवल एक सीजन के सितारे नहीं थे, वह डच फुटबॉल का भविष्य थे। 1988 का साल मार्को के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। पश्चिमी जर्मनी में हुए यूरोपीय चैंपियनशिप में मार्को ने नीदरलैंड्स को उनका पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी दिलवाया। उनके प्रदर्शन जादुई थे। फाइनल में मार्को वैन बास्टन ने फुटबॉल इतिहास के सबसे शानदार गोलों में से एक किया। एक घुमा हुआ वॉली जो किसी असंभव कोण से था, एक गोल जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। 1988 में उस साल उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बैलन ड'ओर भी मिला। 1987 मार्को ने इटली के दिग्गज क्लब एसी मिलान में कदम रखा। यह क्लब इतिहास से भरपूर और महत्वाकांक्षी था। मिलान में मार्को का साथ दिया फुटबॉल के बड़े सितारे जैसे पाओलो माल्डिनी, फ्रांको बैरेसी और रूड गुलिट ने। मिलान में मार्को केवल एक फॉरवर्ड नहीं थे, वह एक ऐसे टीम के महत्वपूर्ण सदस्य बन गए जो यूरोपीय फुटबॉल पर हावी थी। कोच अरीगो सांची के मार्गदर्शन में मिलान ने कई घरेलू और यूरोपीय खिताब जीते और मार्को के गोलों ने अहम मुकाबलों में फर्क डाला। उसका खेल समझने का तरीका खास था। सिर्फ गोल करना ही नहीं, वह टीम को जोड़ने वाला खिलाड़ी था। वह टीम का अहम हिस्सा था। लेकिन जैसे हर बड़ी कहानी में एक दुखद मोड़ आता है, मार्को के साथ भी ऐसा हुआ। उनकी सफलता के बावजूद उनका करियर चोटों से भरा रहा। उनके टखने की समस्या बढ़ती गई, जिससे उन्हें कई बार मैदान से बाहर रहना पड़ा। 28 साल की उम्र में मार्को का शरीर अब उच्चतम स्तर की फुटबॉल को सहन नहीं कर पा रहा था। 1995 में उन्हें दुख के साथ फुटबॉल से संन्यास लेना पड़ा। उनका संन्यास एक बड़ा झटका था, न सिर्फ उनके लिए बल्कि फुटबॉल प्रेमियों के लिए भी। फुटबॉल की दुनिया ने अपना एक सितारा खो दिया, एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने शिखर पर था, लेकिन जिसने अपने पूरे सामर्थ्य को कभी नहीं देखा।